नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। 22 मार्च 1989 दोपहर करौली जिले के डिंडोरा गांव में सब कुछ सामान्य था। गांव के बुजुर्ग राम भरोसी प्रजापत अपने बेटे विजय सिंह के साथ कुएं पर मवेशियों को पानी पिलाने गए। उसी वक्त वहां गांव के ही रणबीर जाट और उसका साथी नानगा जाट पहुंचे। दोनों ने राम भरोसी से झगड़ा शुरू कर दिया। अब वजह थी जातिगत टिप्पणी। रणबीर ने जातिगत टिप्पणी करते हुए कहा, राम भरोसी इस कुएं का इस्तेमाल नहीं कर सकता। रणबीर को राम भरोसी का कुएं के पास आना इतना ज्यादा बुरा लगा कि उसने उसे धक्का मारते हुए दूर कर दिया। इसके बाद राम भरोसी को भी गुस्सा आ गया। राम भरोसी ने रणबीर की बात पर जबरदस्त नाराजगी बताई। उससे कहा कि यह सरकारी कुआं है, किसी के बाप का कुआं नहीं है। और इसके बाद कहासुनी बढ़ गई। गांव वाले इकट्ठा होने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रणबीर और नानगा वहां से चले गए। सबने सोचा बात खत्म हो गई। कुएं पर हुई कहासुनी के सिर्फ 10 मिनट बाद ही रणबीर, नानगा, दिगंबर, करण और कुछ अन्य लोग राम भरोसी के घर पहुंच गए। रणबीर के सर पर खून सवार था। रणबीर और उसके साथियों के हाथों में फरसा, गंडासी और लाठियां थी। आते ही रणबीर ने राम भरोसी के सर पर गंडासी से वार किया। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके बाद पूरे परिवार पर हमला कर दिया। परिवार के लोग चिल्लाते रहे लेकिन कोई बचाने नहीं आया। राम भरोसी को घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। गांव में अब लोग डरे सहमे थे। राम भरोसी के परिवारजनों ने हिंडौन के कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। एफआईआर नंबर 181 दर्ज हुई। धाराएं थी 147, 148, 307 और 302। आईपीसी के तहत हत्या और दंगे का मामला। पुलिस कार्रवाई हुई, पर असली कहानी तब शुरू हुई जब आरोपी जमानत पर छूटा। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान मुख्य आरोपी रणबीर भी पकड़ा गया। 1991 में उसे जमानत मिल गई। कोर्ट से बाहर आने के बाद रणबीर अचानक गायब हो गया। रणबीर ने ऐसी चाल चली जिसमें पुलिस वाले भी फंस गए। रणबीर जमानत पर बाहर आने के बाद से लेकर 2025 तक यानी पूरे 35 साल तक फरार रहा। अदालत में उसकी अनुपस्थिति को देखते हुए उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। इस बीच 31 अक्टूबर 2017 को कोर्ट ने हत्या के मामले में उसे दोषी करार दिया, लेकिन सजा नहीं सुनाई जा सकी क्योंकि वो मौजूद ही नहीं था। पुलिस ने रणबीर की तलाश की लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसके खिलाफ इनाम घोषित कर दिया गया, पर उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली। पुलिस फाइलों में उसका नाम बस एक फरार आरोपी के रूप में दर्ज होकर रह गया। वक्त बीतता चला गया। गवाह बूढ़े हो गए, कुछ तो मर भी गए। पीड़ित परिवार ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लगने लगा कि शायद इंसाफ अब कभी नहीं मिलेगा। लेकिन एक फाइल जो सुरौट थाना में धूल खा रही थी, वो फिर से खोली गई। एसएचओ महेश कुमार मीणा और डीएसपी गिरधर सिंह ने तय किया कि वे इस केस को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, गवाहों से दोबारा संपर्क किया और टेक्नोलॉजी की मदद से रणबीर को ढूंढने की योजना बनाई। और यहीं से कहानी ने नया बोल दिया। कहानी में जुड़ गया एक नया नाम, और वो था साधु बाबा रामकिशन। 35 साल बाद पुलिस रणबीर तक पहुंची, लेकिन अब रणबीर ने न सिर्फ अपना भेष बदला, बल्कि अब वो लोगों को प्रवचन और शिक्षा देने वाला संत बाबा रवि किशन बन चुका था, रामकिशन बन चुका था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी कोई आम गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि 35 साल पुराने खून के धब्बों को ढूंढने और इंसाफ के पन्ने पलटने की मिसाल है। 29 मई 2025 की सुबह बरसाना के जल महल के पास एक साधु बैठा था। उसके चेहरे पर लंबी दाढ़ी, माथे पर तिलक और हाथ में चाय थी। वो आराम से चाय की चुस्की ले रहा था। साधु के लगभग 25 शिष्य थे। इनमें से कुछ बार बार अपने गुरु के पास उनकी सेवा के लिए आ रहे थे। साधु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है कि जल महल के पास एक साधु है जिसकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध सी लगती हैं। करौली के हिंडौन की सुरौट थाना पुलिस ने डीएसपी गिरधर सिंह के निर्देशन में एक टीम बनाई। फोटो मिलाए, आवाज का मिलान हुआ, पुराने गवाहों से चुपचाप पहचान करवाई गई। कुछ दिनों की निगरानी के बाद तय हो गया कि ये वही रणबीर है। ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन बरसाने में हजारों साधु के बीच हत्यारे रणबीर को खोजना पुलिस के लिए भी आसान नहीं था। पुलिस रणबीर को खोजती हुई बरसाने के जल महल मंदिर पहुंची। पता चला वो जिसे ढूंढ रहे हैं वो वहां से भी 8 किलोमीटर आगे है। अब पुलिस सिविल ड्रेस में उस लोकेशन पर पहुंची जहां रणबीर के होने की सूचना थी। रणबीर को भी भनक लग गई थी। वो भी चौकन्ना हो गया। रणबीर ने एक प्लान बनाया। जिस नंबर को पुलिस ट्रैक कर रही थी, मोबाइल रणबीर ने अपने एक शिष्य को दे दिया। इसके बाद उसे दूसरी दिशा में भेज दिया। पुलिस उस शिष्य के पीछे तो गई, कुछ दूरी पर जाकर पता चला कि यह हत्यारा नहीं है।
पुलिस ने जब उसे शिष्य को रणबीर की फोटो दिखाई तो उसने कहा, ये मेरे गुरुजी हैं, ये कश्मीर गए हैं। अब पुलिस को शक हो गया और शिष्य की अच्छी खासी खातिरदारी करी। उन्हें पता था कि वो झूठ बोल रहा है और सख्ती से पूछने पर उसने रणबीर की सही लोकेशन भी बता दी। पुलिस वहां पहुंची और रणबीर को पकड़ लिया। रणबीर उस समय प्रवचन दे रहा था। अचानक जैसे ही पुलिस ने साधु रामकिशन को हिरासत में लिया तो उसके समर्थकों में खलबली मच गई। उनको बाद में समझ आया कि ये साधु एक हत्यारा है जो वेश बदलकर उनको ठग रहा था। पुलिस को गिरफ्त में आने के बाद पहले तो रणबीर चुप रहा। जब पुलिस ने कड़े सवाल पूछे तो वो टूट गया। पुलिस का दावा है कि उसने कबूल कर लिया, हाँ मैं ही रणबीर जाट हूँ, मैंने ही राम भरोसे की हत्या की थी। रणबीर ने बताया कि 1991 में जमानत पर छूटने के बाद वो सीधे बनारस चला गया। वहां उसने एक साधु से दीक्षा ली और नाम रख लिया संत रामकिशन दास। इसके बाद उसने गोवर्धन, बनारस, जूनागढ़, हरियाणा और हिमाचल जैसे कई शहरों में डेरा डाला। कभी किसी गौशाला में रहा, कभी किसी आश्रम में, कहीं खुद को ध्यान में लीन बताया तो कहीं सेवा कार्य में व्यस्त। रणबीर लोगों के पूजा पाठ करवाने लगा। कई बार वो भेष बदलकर अपने गांवों के आसपास भी आया और वहां भक्तों को प्रवचन भी दिए। रणबीर उर्फ संत रामकिशन के 25 से ज्यादा अनुयायी बन गए। लोग रामकिशन के पास शिक्षा लेने के लिए आने लगे। रामकिशन बड़े बड़े आयोजनों में जाने लगा था। किसी को भनक तक नहीं लगी कि जो संत शिक्षा दे रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, दरअसल वो एक हत्यारा है। वो अपनी सजा से बचने के लिए भेष बदल कर रह रहा है। रणबीर ने कोई भी एक परमानेंट मोबाइल नंबर नहीं रखा। वो नंबर को बदलता रहता था जिससे उसकी लोकेशन पता नहीं लग पाए। रणबीर इतना चालाक था कि उसने न कोई फोटो खिंचाई, न पहचान पत्र बनवाया, कोई बैंक खाता तक नहीं खोला। उसने पूरी जिंदगी को सादगी के चोले में लपेट लिया था। बावजूद उसका डर कभी खत्म नहीं हुआ। वो रोज डर के साए में जीता कि कोई पहचान न ले, कहीं पुलिस न पकड़ ले। रणबीर की गिरफ्तारी के बाद गांव में चर्चा फैल गई। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि रामकिशन बाबा असल में रणबीर जाट है। अब रणबीर जाट कोर्ट में पेश किया गया। चूंकि 2017 में उसे दोषी करार दिया जा चुका है, इसलिए जल्द ही सजा भी सुनाई जाएगी। आप इस क्राइम की कहानी को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।